नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम पाटलिपुत्र की जंग। जी हां, जिस तरह से बिहार में हर दिन के साथ सियासत तेज हो रही है, उसके बाद पूरे देश की नजर बिहार पर टिक गई है। राजनीति के तमाम पंडित जीत और हार को लेकर अपने अपने गणित बैठाने में लगे, लेकिन पाटलिपुत्र की यह जंग कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम पाटलिपुत्र की जंग। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे, लेकिन क्या है बिहार का मिजाज? पेश है एक रिपोर्ट। चुनाव बिहार का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि बिहार में क्या होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जैसे जैसे पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार की जंग और भी रोमांचक होती जा रही है। 12 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस जंग के शुरू होने से पहले महागठबंधन और एनडीए अपनी जीत के लिए हर वो दांव चल रहे हैं जिससे वो पाटलिपुत्र पर अपना परचम लहरा सके। लेकिन ये जंग जीतना इतना आसान भी नहीं है, और ये बात महागठबंधन को भी मालूम है और एनडीए को भी। इसलिए हर कोई फूंक फूंक के कदम रख रहा है। जहां एनडीए बिहार में विकास की गंगा बहाने का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का हवाला देते हुए वोट मांग रहा है। लेकिन पाटलिपुत्र के इस जंग में असली फैसला तो जनता को ही करना है, क्योंकि राजनीति के इस खेल में जनता ही जनार्दन है। जनता के दिल में घर के बिना कोई भी पार्टी ये चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए हर कोई जनता को लुभाने और उसको सपने दिखाने में लगा हुआ है, फिर चाहे ये वादे पूरे हो या ना हो, बस जनता को पसंद आने चाहिए। बिहार में जहां महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी सीमांचल में चुनाव लड़ने जा रही है। कुल मिलाकर बिहार में चुनावी बिसात बिछी हुई है। हर रोज दांव चले जा रही हैं, लेकिन राजनीति के इस चौरस में जीत किसकी होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। राजनीति के बड़े बड़े गणितज्ञ भी अपने अपने गणित भिड़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ कौन जीतेगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल पाटलिपुत्र की ये सियासी जंग हर पहर के साथ जारी है। जस्ट खबर के लिए अवनीश यादव की रिपोर्ट। तो जंग की शुरुआत होगी तारीखों के ऐलान के बाद ही। जंग की तैयारी में जुट गए तमाम राजनीतिक दल भी। वही महागठबंधन से अलग होने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने अपना नया दांव चल दिया है। बिहार चुनाव में सपा, एनसीपी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के लिए विधानसभा चुनाव में उतर गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अस्तित्व में आया महागठबंधन टूटने के बाद सपा ने बिहार में तीसरे मोर्चे से लड़ाई का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने बताया कि सपा, एनसीपी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक तीसरे मोर्चे के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि महागठबंधन में घटक दलों की ओर से सपा को 5 सीटें दी गई थी। वहीं 5 सीटें दिए जाने के बाद सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव खफा हो गए थे और उन्होंने तुरंत महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद लालू यादव और शरद यादव ने उन्हें मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपना विचार नहीं बदला। उधर जीतन राम मांझी की पार्टी छोड़ने के बाद देवेंद्र यादव ने सपा का दामन थाम लिया। जानकारों की माने तो सपा उन नेताओं पर दाव खेल रही है जो राजद और जदयू से नाराज चल रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा राजद और जदयू के प्रभावी क्षेत्रों में भी अपना दम दिखाने की जुगत में है। गौरतलब है कि महागठबंधन से अलग होने के बाद मुलायम ने साफ कर दिया था कि बिहार में सपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और जिस तरीके से बिहार में तीसरे मोर्चे का ऐलान किया गया, उससे साफ है कि बिहार के दंगल में मुलायम सिंह यादव ने अपना नया दांव चल दिया है। अब ये दांव किसी को उचित कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर चर्चा करेंगे हम अपने सहयोगी ताबिश कमाल के साथ। ताबिश, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियां नहीं बल्कि गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक नया गठबंधन सामने, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, समाजवादी पार्टी और एनसीपी का। क्या कहेंगे इस गठबंधन को लेकर? पहले आप।
बिल्कुल, देखिए पंकज, जिस तरह से दो गठबंधन अभी तक वहां पर बिहार में नजर आ रहे थे, जिसे कह रहे थे कि एनडीए घटक दल है और साथ ही महागठबंधन है। एनडीए घटक दल की अगर बात की जाए तो वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी जीतन राम मांझी की हम और साथ में वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी थी जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही थी, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन में अगर बात की जाए तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के लड़ रही थी, यानी नीतीश, लालू और कांग्रेस एक साथ थे, जिनके साथ में मुलायम सिंह भी किसी हद तक साथ थे, लेकिन मुलायम सिंह नाराज होकर के अलग चले गए और उन्होंने तीसरा एक मोर्चा रेडी कर दिया है अब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए। और तीसरे मोर्चे की अगर बात की जाए तो इस मोर्चे की अगर बात की जाए तो इस मोर्चे में मुलायम सिंह के साथ साथ तारिक अनवर, उसके अलावा समता पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अलावा वामपंथी दल भी आने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा है वो बिहार की राजनीति को जरूर प्रभावित करेगा, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का भी अपना एक वर्चस्व है, साथ साथ मुलायम सिंह यादव के साथ जो नेता जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरजेडी के टूटकर उनके साथ नाराज होकर के आए हैं, उनका अपना एक वर्चस्व। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा इस वक्त बिहार की राजनीति में नए कदम बना रहा है, वो जरूर बिहार की राजनीति में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला है। भले ही लालू नीतीश तीसरे चौथा गठबंधन भी है, वो है वाम मोर्चा का। तमाम जो वामपंथी दल हैं उन्होंने भी एक अलग मोर्चा बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए वाम मोर्चा ने भी वहां पर गठबंधन बनाने की बात कही है, लेकिन वाम मोर्चा जो इस वक्त बनने की कगार पर खड़ा है, लेकिन वाम